हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मशहूर गायक शान, जो हमारे साथ हैं इस वक्त में। आज के दिन के लिए आपने भी कुछ खास लिखा है क्या? बहुत सारे भजन इस समय पे बहुत सारे लोगों ने नए भी लिखे, गाए भी हैं। तो अगर आपने भी कुछ ऐसा लिखा है तो हमें ज़रूर सुनाइएगा आज। जी, अब हाल ही में ही एक राम भजन मैंने रिलीज की है अपने चैनल से। और ये गाना एक कोलैबोरेशन है देवी चित्रलेखा जी, जो कि वृंदावन की हैं और बहुत ही पॉपुलर उनकी प्रवचन है। वेरी यंग, डायनामिक, वंडरफुल स्पीकर, रिलीजियस और स्पिरिचुअल थिंकर। तो उनके साथ ही हमने गाना बनाया। उसका मतलब मेन दो लाइन ऐसी हैं कि अब बजाओ ढोल स्वागत में, अवध में राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, अवध में राम आए हैं। तो वैसे ही गाना तो तीन चार एक हफ्ते पहले ही रिलीज हो चुका है, लेकिन हाँ, आज वाकई अवध में राम आए हैं। अयोध्या मंदिर आज इनॉग्रेशन हो रही है उसकी बहुत धूमधाम से। तो आज के दिन ये गाना काफी मतलब एप्ट है इस दिन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, सही कहा आपने कि अवध में राम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में। तो आज के दिन आप वहाँ तो नहीं गए थे, कैसे जुड़े रहे आप इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से, और आपने क्या आज सोचा? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि हम सब इस उत्साह में है, एक जोश में है, हम सब जुड़े हैं। लेकिन सच मानी तो मैं मतलब कोई ऐसा प्लान तो नहीं है आज के लिए। आई थिंक अगर टेलीविजन पर दिखाए शाम को तो मैं जरूर उस चीज को देखूंगा। लेकिन हाँ, मुझे कोई इनविटेशन तो वैसे मिली नहीं थी। और मैं वैसे भी वो क्या कहते हैं उसको, मतलब फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला इंसान तो हूं नहीं कि मुझे पता है कि मतलब जहाँ आस्था भक्ति है तो थोड़ा सा एकांत में, शांत में उसका उसकी फीलिंग और बेटर आएगी। सही कहा आपने कि वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो की ज़रूरत नहीं, जबकि जब जिसकी आस्था है तब आप वहाँ पे जा सकते हैं। बहुत एक सुंदर चीज़ हिंदू धर्म में ये है कि अलग अलग भगवान में अलग लोगों की आस्था रही है। कोई शिव भक्त है, कोई देवी भक्त है। आज का दिन लेकिन ऐसा है कि पूरा देश राममय रहा। तो आप इस मौके पर याद करना चाहेंगे कि आपकी भक्ति कैसी रही, या कोई और भी आपको कुछ सुंदर भजन राम का याद आता हो आज के दिन? हाँ, एक वो दो लाइन में बात बहुत प्यारी थी। आई थिंक अनूप जी की एक भजन थी कि चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो। मतलब आप चाहे आस्था भक्ति किसी एक ही डेटी, एक ही भगवान। मैं तो हर जैसे हमारे रामकृष्ण परमहंस हर भगवान, हर खुदा को मानते थे। तो मैं भी कुछ उस तरह से ही हूँ। और आज का दिन जैसे आपने कहा राममय है। और उसी तरह से जब किसी यू नो किसी और भगवान के दिन भी होते हैं, तब वो कृष्णमय हो जाए या फिर वो उस हिसाब से होता है। लेकिन आज का दिन डेफिनेटली राममय है। और हर जगह जब सब मिलके जय श्री राम कहते हैं तो कहीं ना कहीं एक जोश वाली फीलिंग आती है। और मैं बस यही मानता हूँ कि जो कुछ भी हो लोगों को जुड़े तो अच्छी बात है। अगर लोगों को उससे अगर लोगों को डिवाइड हो रही है उनसे, अगर अगर लोगों को तोड़ रही है कि कोई बात, तो वो बात गलत है। अगर कोई बात लोगों को जोड़ रही है तो वो बात अच्छी है। जी, जी। बिल्कुल, आपने सही कहा कि लोगों को जोड़े, ये सबसे सुंदर बात है। और आज के दिन की सबके लिए अपनी-अपनी अहमियत है। आप कैसे देखते हैं आज के इस दिन को, कितना महत्वपूर्ण है? रामलला विराजमान तो वहाँ थे, पूजा भी होती थी, लेकिन आज ये मंदिर बना जो ऐतिहासिक है, और इसलिए काफ़ी ख़ास माना जा रहा है कि आज एक प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो इस मौके पे आपके लिए कितना मायने रखता है ये? नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूं। अगर हम जैसे हम उन्हें भगवान ईश्वर मानते हैं तो ईश्वर तो हमेशा से ही थे, हैं, रहेंगे। और वो जहां आप उन्हें जहां आपके मतलब हम सबके मन में, हम सबके हृदय में हमारे ईश्वर, हमारे भगवान होते हैं। तो अब हाँ, ये जो आप कह रही हैं कि इतिहास थी और लोगों को लगा कि नहीं, ये अगर उन्हें आप राजा कहते हैं और उस अयोध्या में उनका राजपाट था और अब वो वापस आए, तो उस एंगल से अगर आप देखें, और ये भी चीज काफी मतलब शांतिपूर्ण रही है। हाँ, जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों ने शायद अपनी जानें दी
वो मुझे उसके बारे में इतना खास पता है नहीं। लेकिन आई थिंक जब एज लॉन्ग एज हम इंसानियत को अहमियत दे, इंसानियत को सामने रखें, और उसकी गरिमा में सब कुछ हो, तो वो मेरे लिए एक अच्छी बात है। और ईश्वर भगवान भी यही चाहेंगे कि हम मिलजुल कर एक साथ प्यार से, सद्भावना से रहे। तो अगर जब तक हम इस तरह से रह सकते हैं और एक साथ कर सकते हैं, जो कि मुझे ये लगा कि सबसे अच्छी बात ये हुई कि इट वाज वेरी डन पीसफुली, अनअपोज्ड एंड ब्यूटीफुली। तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शान। आपने सही कहा कि सब एक साथ हों, सब कुछ शांति से हो, ये सबसे सुंदर बात है।